तो फाइनली अभी सीपीआई इन्फ्लेशन का डाटा सामने आ चुका है कि कितनी इन्फ्लेशन आई है। तो हर जगह आपको एक ही चीज़ देखने को मिल रही होगी कि जितनी एस्टीमेट लगाई जा रही थी या फिर जितनी एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन थी उससे इन्फ्लेशन ज़्यादा आई है। लेकिन यहाँ पे सच्चाई कुछ और ही है, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि अभी बीटीसी का प्राइस कोई खास नीचे नहीं गिरा है। जितने भी ऑल्ट कॉइन्स हैं इन सभी में कोई बहुत बड़ा हमें मूव देखने को नहीं मिला है, कोई बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस या फिर वॉलेटिलिटी हमें नहीं देखने को मिली है। तो आखिर एक्चुअल में इसका मतलब क्या है? तो अगर मैं क्लियरली कुछ ही वर्ड्स में बोलूँ तो इट इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू, क्योंकि ये जो इन्फ्लेशन है बिल्कुल सही आई है। ये मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ और इसी के साथ मार्केट अभी कहाँ तक पहुँच सकती है वो भी हम डिस्कस करेंगे। और दूसरा पॉइंट ये भी हम डिस्कस करने वाले इस वीडियो में कि जो अभी BUSD को लेकर बहुत बड़ा र्यूमर चल रहा है, जिसकी वजह से हम शायद सारे एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि BUSD डीपैग हो जाएगा। हालांकि डीपैग होने के बाद ये वापस अपनी लाइन पे फिर से आ चुके हैं, लेकिन ये डिजास्टर और भी बड़ा हो सकता है, यानी कि BNB के प्राइस में भी एक बहुत बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। तो आखिर सच्चाई क्या है ये हम डिस्कस करने वाले हैं। और एक लास्ट पॉइंट, तीसरा पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्रिप्टो एड्स के बारे में, यानी कि क्रिप्टो एड्स बैन करी जा रही है इंडिया में। तो मैं हर एक वीडियो में जब बैन की बात करता हूँ तो हर एक कोई व्यूअर यही बोलता है कि बैन के बारे में ही क्यों बात करता हूँ। तो एक्चुअल में जब बैन की अपडेट आती है तभी हम बैन की बात करते हैं। तो अगेन फिर से एक बैन के बारे में अपडेट आई कि क्रिप्टो एड्स को बैन किया जाएगा, वो हम डिटेल में डिस्कस करने वाले। तो वीडियो इंपॉर्टेंट होगा आप सभी के लिए। अभी से लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो वॉल्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचते रहे। एंड वंस अगेन अगर आप एक बिगिनर है तो आपके लिए एक सीरीज आ चुकी है, आप पहला एपिसोड जाकर जरूर चेक करें। हमारा जो क्रिप्टो क्लास का एपिसोड है 00 के नाम से, वो आप चेक कर लीजिए। इसके बाद जो फर्स्ट एपिसोड है यानी कि जो 01 एपिसोड होगा वो आज के दिन अपलोड हो जाएगा रात को। तो हमेशा इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहना ताकि आप भी एक अच्छा प्रॉफिट अर्न करके जाएं अगर आप वॉल्ट के साथ जुड़े हैं। और सारी अपडेट्स आपको साथ के साथ मिल रही होगी ट्विटर के ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर, वॉल्ट ऑफिशियल आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आइए सबसे पहले हम क्रिप्टो एड्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो कल के दिन क्या है कि जो निर्मला सीतारमण जी उन्होंने कहा था कि ब्लॉकचेन को वो बैन नहीं करने वाले, वो रेगुलेट करना चाहते हैं और क्रिप्टो करेंसीज को, क्रिप्टो एसेट्स को वो बैन करना चाहते हैं, क्योंकि इससे क्या है कि मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है और जो टेरर फंडिंग हो रही है, ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है, जिस कारण वो बैन करना चाहते हैं। तो कल की बात तो छोड़ो, लेकिन आज की जो बात है वो ये कि क्रिप्टो एड्स एंड स्पॉन्सर्स इनको बैन कर दिया है कि जो वुमेन का क्रिकेट लीग अभी चल रहा है इंडिया में, तो BCCI ने अभी प्रोहिबिट कर दिया कि इनकी टी शर्ट्स के ऊपर या फिर इस पूरे इवेंट में कहीं भी क्रिप्टो को लेकर कोई भी ऐड नहीं दिखेगी, कोई भी स्पॉन्सर इसमें ऐड नहीं लगा सकता। तो इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ क्रिप्टो करेंसीज को बैन किया गया, इसी के साथ गैम्बलिंग और इवन टोबैको इंडस्ट्रीज को भी बैन किया गया है। तो यहाँ क्लियरली लिखा गया कि नो फ्रेंचाइज शैल अंडरटेक अ पार्टनरशिप और एनी काइंड ऑफ एसोसिएशन विद एन एंटिटी दैट इज इन एनी वे कनेक्टेड और रिलेटेड टू एन एंटिटी दैट इज इन्वॉल्व्ड और ऑपरेट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द क्रिप्टो करेंसी सेक्टर। यानी क्रिप्टो करेंसी के साथ कुछ भी जुड़ा हुआ है तो वो कोई भी ऐड नहीं लगा पाएंगे। तो ऐसा नहीं कि ये पहली बार हुआ है, पहले जो मेंस क्रिकेट प्रीमियम लीग था तो उसमें भी 2022 में बैन लगाया गया था। और अभी कॉइन स्विच, कुबेर, कॉइन DCX जैसी ऐप्स जो थी वो पहले बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज करती थी, लेकिन अभी ये एडवर्टाइज नहीं कर पाएंगी। तो अगेन बहुत ही बुरा हो रहा है हमारी क्रिप्टो इंडस्ट्री के साथ इंडिया में। और जो G20 है उसमें भी प्रेसिडेंसी इंडिया की है और पता नहीं क्या क्या ये किस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने वाले क्रिप्टो को लेकर। आई होप कि कुछ अच्छा ही बनाएंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं, तो अभी जो लेटेस्ट पॉलिसी आई है अभी उसी के बारे में बात करेंगे। तो CPI का जो इंडेक्स आया है, अभी CPI इंडेक्स के जो रेट्स हमारे सामने आए हैं ये आए हैं 6.4% इन जनवरी, यानी कि पिछले महीने का आया है। और अगर हम पिछले की बात करें तो जून महीने के अंदर 9.1% के आसपास चल रहा था। तो आप सोचिए कि कितना ज़्यादा नीचे आ चुका है। इसको हमेशा नेगेटिव लेकर मत चलो। तो कहाँ 9.1 और कहाँ 6.4% आ चुका है पिछले 6 महीने के अंदर। तो हमें एक्चुअल में इन्फ्लेशन में तो लगातार डिक्लाइन ही देखने को मिल रहा है। आप यहाँ सामने देख सकते हैं फ्यूल ऑयल, गैस यूटिलिटीज, ट्रांसपोर्टेशन। तो यहाँ कई सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनमें हम देख सकते हैं कि 2022 में इन्फ्लेशन बहुत ही ज़्यादा थी और अभी बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। एक और चीज़ ये है कि अगर हम जनवरी में 6.4% देख पा रहे हैं US का CPI, तो लगभग 7 महीनों में ये लगातार डिक्लाइन ही आता जा रहा था जून महीने के बाद, और ये लोएस्ट है सिंस अक्टूबर 2021। आप देखिए 2021 के अक्टूबर से लेकर अब तक अभी ये लोएस्ट ही आया है। आप सोच सकते हैं कि अभी मार्केट किस तरफ मोड़ ले रही है, यानी कि बहुत ही अच्छा कुछ हमें देखने को मिल सकता है आने वाले समय में। और जो एक्सपेक्टेड थी वो 6.2% के आसपास थी, तो कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो CPI बहुत अच्छा है। लास्ट टाइम 6.5% था, अभी 6.4% आया है, तो ये ऑल गुड है। इसमें आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अभी यहाँ से मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है।
एक और नोटिस इसमें करना कोर सीपीआई का भी, क्योंकि कोर सीपीआई आया 5.6% और एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही थी 5.5%। तो ये भी कोई खास बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, ऐसा नहीं कि लगभग 1% का डिफरेंस दिख गया हो हमें। तो जो एक्चुअल टारगेट्स है गवर्नमेंट्स के वो एक्चुअल में मीट हो रहे हैं और इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा नीचे आ चुकी है। तो इस चीज़ को लेकर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अभी इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा नीचे आ चुकी है। अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे पेक्सोस के बारे में और बीयूएसडी के बारे में। तो आखिर इनका क्या झंझट चल रहा है, ऐसा भी क्या ये करने वाले, ऐसा क्या स्कैम इन्होंने कर दिया जिसकी वजह से पूरी मार्केट ही नीचे आने को आ रही है। तो एक्चुअल में आप भी जानते हैं कि बाइनेंस सबसे बड़ा एक्सचेंज है। बिल्कुल ऐसे पहले एफटीएक्स सबसे बड़ा एक्सचेंज था, यानी कि बाइनेंस और एफटीएक्स दोनों का रैंक ऊपर नीचे चलता रहता था और एफटीएक्स जब फेल हुआ तो उससे पूरी मार्केट नीचे गिरी है। हालांकि उसके पीछे कारण ये सीजी भी है, यानी कि जो बाइनेंस की सीजी है फाउंडर, इन्होंने भी बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ विसल ब्लोइंग करी और इन्होंने बहुत कुछ सामने लाया जो कि अच्छी चीज़ भी थी। लेकिन अभी बाइनेंस को लेकर भी फॉर श्योर कोई ना कोई विसल ब्लोइंग कर रहा है, जिस वजह से अभी बहुत कुछ सामने आ रहा है बाइनेंस का। लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि जो बाइनेंस है, सीजी है, उन्होंने पूरी क्लैरिटी रखी है, उन्होंने कुछ भी हिडन नहीं रखा है, जिस कारण उन्होंने आस्क मी एनीथिंग इवेंट रखा ट्यूसडे वाले दिन। यानी कि आज के दिन उन्होंने एक ऐसा इवेंट रख दिया कि मुझे कुछ भी पूछ लो, ताकि पूरी की पूरी ट्रांसपेरेंसी रहे। तो जब रिस्ट्रिक्शंस लगी रेगुलेटर्स के द्वारा, यानी कि एसईसी के द्वारा, तो ये जो बाइनेंस है, इनके जो बैंकिंग पार्टनर्स है, उनके साथ जितना भी एक्सेस था वो पूरा का पूरा रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। यानी कि यूएसडी के जो विड्रॉल्स है वो सारे बंद कर दिए गए एक टाइम पे। तो यूएस में अभी बीएसडी के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं, जिस कारण अभी और बीएसडी को नहीं मिंट किया जाएगा। तो जितने भी स्टेबल कॉइन्स की पहले जो सर्कुलेशन चल रही है वो उतनी ही रहेगी, बीएसडी जितने अभी मार्केट में उतने ही रहने वाले हैं। तो इस वक्त ऑलरेडी जो सीजी हैं वो बाइनेंस को लेकर सारी रेगुलेटरी बॉडीज़ के साथ काम कर रहे हैं, ग्लोबल इंडस्ट्री के साथ काम कर रहे हैं, ताकि वेब3 की रेगुलेशंस को सामने लाया जाएगी। अभी जो बाइनेंस है वो सबसे बड़ा एक्सचेंज ही नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा वेब3 बेस्ड या फिर क्रिप्टो बेस्ड प्रोजेक्ट है, जिसको अगर सही माना जाएगा तभी उसी के बेसिस पर कुछ अच्छी रेगुलेशंस बनेगी। तो अभी जो सीजी हैं वो इंडिया के साथ भी मिलकर काम कर रहे हैं, क्योंकि जो ये जो G20 होने जा रहा है इसमें क्रिप्टो रेगुलेशंस के ऊपर काम चल रहा है और सीजी इसमें भी इन्वॉल्व है। और उनका मानना ये है कि बिना किसी क्लैरिटी के अगर हम चलते हैं तो बहुत ही बुरा होगा, लेकिन कुछ ना कुछ अगर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आ जाता है सारी कंट्रीज़ के लिए तो वो हम सभी एक्सेप्ट भी करेंगे, जिस कारण उनका भी इसमें बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन ये जो BUSD का फंड क्रिएट हुआ है तो चाहे फंड ही, लेकिन इसी के साथ साथ बाइनेंस से बहुत बड़ा आउटफ्लो हुआ है बिटकॉइंस का। आप ये देख सकते हैं कि बिटकॉइन लगभग 16,000 आउटफ्लो हुए थे और 11,000 बिटकॉइंस का इनफ्लो हुआ है, और ये कल के दिन हुआ था। और इसी के साथ साथ BUSD का भी इनफ्लो बहुत ज़्यादा हुआ है, जो कि 428 मिलियन का आउटफ्लो हुआ था, उसी में से 350 मिलियन का इनफ्लो भी हुआ है। अब आपके पास ऑप्शन यही है कि अगर आपको डीपैक का अभी भी डर है तो आप BUSD को सेल करके USDT रख सकते हैं या फिर कोई भी और स्टेबल कॉइन रख सकते हैं। लेकिन एक बात अच्छी है कि BUSD के पास उतने रिजर्व्स पड़े हैं, इन्होंने उतने रिजर्व्स मेंटेन करके रखे हैं। लेकिन सीजी ने एक चीज़ क्लियर करी है कि वो BUSD को इसी तरीके से सपोर्ट करते रहेंगे और BUSD ऐसे कोलैप्स नहीं होने वाला। यही कारण है कि BUSD थोड़े समय के लिए डीपैक हुआ था और उसके बाद वापस उसी लाइन पे आ गया था, यानी कि वापस $1 के बराबर हो चुका था। तो अगेन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आज जितनी भी अपडेट्स हैं हमारी सारे के सारे अपडेट्स आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी अपडेट्स है। आप मार्केट में अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो अगर आपको कॉइन्स की लिस्ट चाहिए या फिर अगर आप पर्टिकुलर कॉइन के बारे में जानकारी चाहते हैं तो नीचे एक बार कमेंट जरूर करें, मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। और हाँ, नेक्स्ट एपिसोड हमारा आज शायद रात को ही आ जाएगा, तो आप उसको भी इंजॉय ज़रूर कर पाएंगे, जिसमें खास कर ये बताया जाएगा कि आपने कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी है अगर आप क्रिप्टो में इन्वॉल्व है। और फर्स्ट एपिसोड जो पहले आ चुका है वो भी चेक कर लेना, वो इंट्रोडक्शन के बारे में। और आज का जो एपिसोड है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंटरेस्टिंग भी बहुत ज़्यादा है। सो वेट एंड वॉच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और इसी के साथ हमारे चैनल वॉफिट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी सबसे पहले पहुंचते रहे। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।